होती है, ही नहीं हो रहा हो, जहाँ पे कोई सत्य के कहते हैं ना बिहार वासियों से कोई वास्ता ही नहीं हो, सिर्फ अपने परिवार की बात हो। परिवार के जब कब की बात जब आती है तो सोनिया गांधी 10 जनपद को बचाने के लिए राज्यसभा पहुंच जाती हैं। जो हमारी प्रियंका गांधी हैं वो वायनाड की सीट जब राहुल गांधी छोड़ते हैं तो वायनाड से आ जाती हैं। इधर से मिसा भारती होती हैं, राबड़ी देवी होती हैं, जो पूरी परिवारवाद की पार्टी है। और सारे लोग जो बेल पे चल रहे हो, जिनको बिहार के डेवलपमेंट के मॉडल से कोई लेना देना नहीं है, वहां आकर बैठ करके क्या हम इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि सरकार जंगल राज फिर से बिहार में वापस आ रहा है? आप ये कहना चाह रही हैं सोनल जी? मैं पूरे पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि हम पूरी तरह से थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ हम फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मैं आपसे एग्जिट पोल जो है उस पर चर्चा कर रही हूँ। एग्जिट पर ही हम भी विश्वास करेंगे, आपको भी करना होगा। तो अभी ये जंगल राज वाला जो डराने की कोशिश की गई, जो एक फिर से जो है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, वो चला, या रोजगार पलायन को लेकर जिस तरह की तेजस्वी बात करते रहे वो चला, ये देखना दिलचस्प होगा। मुझे उसके लिए सभी को वेट करना होगा। वरुण जी, लेकिन आपसे एक चीज समझनी है, इतने लंबे समय से आप बिहार को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, आपसे ये जरूर समझना चाहते हैं कि इस चुनावों में यदि आपके हिसाब से देखा जाए, ठीक है अभी हम एग्जिट पोल बता रहे हैं, 14 नवंबर को फिर बैठेंगे और उस पर फिर हम एग्जैक्ट पे बात करेंगे, लेकिन आपके हिसाब से इस बार जो दिलचस्प सीटें हैं जिस पर ये दूसरे चरण का मतदान होने तक आपके पास जो खबरें आती रही, जो आपको चौंकाती रही, वो कौन कौन सी, जिसका जिक्र आप दर्शकों के सामने जरूर करना चाहेंगे? वरुण गोयल जी। देखिए सोनल जी, बहुत सरप्राइजिंग तो नहीं रही हैं बातें, क्योंकि बिहार में क्या है, चुनाव कई पैटर्न में होता है। तो जातिगत आधार पर वोट डलते हैं और महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। उस आधार पर इस चुनाव को देखा जाए तो ये जरूर हो सकता है कि एनडीए में एक दो बड़े विकेट जो है, जिसमें सरकार में नंबर 2 की पोजीशन तक के जो एक दो लोग हैं वो खतरे में हो सकते हैं। ये इस चुनाव की स्थिति है। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो सबसे बड़ी नजर है वो कांग्रेस पर इसलिए है कि पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और उसने जो परफॉर्मेंस दिया था, जिस तरीके से वो 19 सीटों पर थी, जीती 70 पर लड़कर, यही माना जाता है कि सिर्फ इस वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। इस बार कैसा माहौल रहा हमने देखा, 61 सीटों पर वो लड़ रही है, उसका विनिंग परसेंटेज बहुत मैटर करेगा इस महागठबंधन की परफॉर्मेंस में। ये बड़ा महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा बिहार में उठाया था, लेकिन तेजस्वी चाहते थे कि पढ़ाई पर बात हो, जॉब पर बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो, डेवलपमेंट के मुद्दों पर बात हो, लेकिन राहुल गांधी निरंतर वोट चोरी की बात करते रहे। और ये बात तो बाद में कांग्रेस के या महागठबंधन के नेताओं ने भी ऑफ द रिकॉर्ड मानी थी कि चुनाव में वोट चोरी कोई बहुत बड़ा मुद्दा रहा नहीं है। अब जहां तक हम बड़ी सीटों की बात करें, देखिए मोकामा के नतीजे बहुत कुछ बताएंगे कि बिहार की जो राजनीति है वो कुछ क्या कहती है। राघोपुर की जो सीट है जहां से तेजस्वी लड़ रहे हैं, और महुआ जहां से तेज प्रताप लड़ रहे हैं, तो और महुआ सीट पर जिस तरीके से तेजस्वी ने आके प्रचार किया, वो बात तेज प्रताप को बहुत अच्छी नहीं लगी। हालांकि हमने सुना था राबड़ी देवी जी को, मीसा भारती को भी, वो दोनों भाइयों को आशीर्वाद दे रही थी। मतलब वो घर की इस दिक्कत में, असमंजस की स्थिति में दिखाई दी थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो आरजेडी में है तो उनको तेजस्वी के साथ ही रहना होगा। लेकिन घर में एक असमंजस की स्थिति दिखाई दी थी कि तेज प्रताप के खिलाफ जब तेजस्वी पहुंचे थे तो प्रचार करने, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। खेसारी लाल यादव की जो सीट है उस पर भी जमकर सियासत हुई है, बयानबाजी को लेकर वो सीट बहुत चर्चा में रही है। तो उस सीट पर नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो चुनाव है बहुत अप्स एंड डाउन का रहा है।